हालेलुया। मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावन आज के दिन में आपको और आपके ख़ानदान को बाबरकत बनाए और बहुत सी खुशियां अता करें। आज हम एक नए पैगाम के साथ खुदावन के पाक कलाम में से सीखते हैं। आए मेरे साथ मुक़द्दस पौलुस का ख़त इफिसुस की कलीसिया के नाम और उसका हम पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत का मुताला करेंगे। लिखा है कलाम खुदा में, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफ़िक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मुरास बने, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हूं। आमीन। हालेलुया। खुदावन के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में खूबसूरत पैगाम खुदावन के हजूर सीखेंगे, जो खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि कलाम खुदा कहता है तुम पेशतर से मुकर्रर होकर खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा जानिए, क्योंकि पेशतर से मुकर्रर होकर मरास बने। शुक्र है कि खुदा का ये सब खूबसूरत इरादे वो इंसानों के लिए रखता है, कि वो पहले जानता है और फिर चुनता है और फिर क्या करता है, फिर वो मिरास बनाता है। मिरास तक ही नहीं बल्कि अपने वारस मुकर्रर कर लेता है। और फिर खुदा सब कुछ जानने वाला है, वो अलीम कुल है, और उसकी जो मर्जी है, उसका जो इरादा है हमारे लिए, वो बड़ा खूबसूरत है। नेक इरादा, हम पढ़े नेक इरादे के मुआफ़िक। और खुदा के लोगों, सब कुछ करने में वो कादिर खुदा है, और उसके इरादे में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तुम जो पेशतर से मुकर्रर होकर मरास बने, ताकि क्या हो, जो मसीह की उम्मीद में थे, जो पहले मसीह की उम्मीद में थे, मुकर्रर हुए, और जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल का बायस, उसके जलाल का बायस। जलाल से मुराद वो खुदा जो हमें बख्शे और हमारे बेनकाब चेहरों से वो जलाल जाहिर हो जो बख्शे, और बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में जाहिर हों। उसने बनाए आलम से पेशतर अपने नेक इरादे, अपनी मसलहत से जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सब कुछ कर सकता है, वो चाहता है ताकि जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, जो मुकर्रर हुए, और क्या करे, उसके जलाल की सताइश का बायस हों, उसकी खूबियां जाहिर करें। और जब उसका जलाल आप पर हो तो आपकी जिंदगी में उसकी खूबियां नजर आए, आपके देखने से उसका जलाल जाहिर हो, बंधन जुए टूटे, जिंदगियां तब्दील हों, रूहें नजात पाएं, रोग मिट जाएं, लानते जाती रहें, और खुदा के लोगों, और उसका जलाल जहां पर आता है और वहां पर बंधन जुए टूटते हैं, बीमारियां जाती हैं, कमजोरियां जाती हैं, परेशानियां जाती हैं, दुख जाते हैं, और खुदा के लोगों रोगी रोगों से आजाद होते हैं, और फिर सबसे बढ़कर मुर्दा हड्डियों में जान भी आ जाती है, मुर्दे जाग उठते हैं। उसका जलाल इस कदर खूबसूरत और कुदरत वाला है, और उसके जलाल के बायस
तूफान थम जाते हैं, उसके जलाल के बायस बंधन टूट जाते हैं, उसके जलाल के बायस रोग मिट जाते हैं, उसके जलाल के बायस सब कुछ हो जाता है। जो इंसान से नहीं वो खुदा से हो सकता है। जहां पर इंसान बेबस लाचार नजर आता है वहां पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, उसके जलाल की सताइश, उसका जलाल आपकी जिंदगियों में जाहिर हो, लोग उन्हें देखें, लोग आपकी जिंदगी में यीशु मसीह को देखें और इसकी तारीफ करें। जिस तरह रसूल जब उन्होंने खुदा में सब कुछ रहकर यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल किया तो खुदा के लोगों, रसूलों को लोग कहने लगे ये मसीही हैं। आप भी मसीही तभी गिने जाएंगे, कहलाएंगे जब आपकी जिंदगी में आपका यीशु नजर आएगा। आप नहीं, आप दुआ तो करते हैं, मैं छुपू तू दिखे, मैं गटू तू बढ़े। आप छुपते तो हैं, आप कहते तो हैं, लेकिन आप उसको दिखाने के लिए अपने आप को पाक कीजिए, अपना रवैया ठीक कीजिए, अपना किरदार ठीक कीजिए, अपनी गुफ्तार ठीक कीजिए। क्योंकि मुकद्दस रोमियो का मुसन्नफ इसको बड़ी खूबसूरत अल्फाज में बयान करता है, जो मुकर्रर मरास बने। और खुदा के लोगों, 8वें बाब की अगर हम 7वीं आयत का मुताला करें तो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। कलाम खुदा में लिखा है, और अगर फरजंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्या है? बशर्ते, शर्त है कि दुख उठाएं। बहुत से लोग जो है जब दुख आते हैं तो फिर खुदा को छोड़कर किसी और जगह को चुनते हैं या इंतखाब करते हैं। दुखों में गाते तो हैं, दुखों में भी बढ़ते रहें, लेकिन दुखों में बढ़ने के लिए खुदा के लोगों, जो कलाम खुदा में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज पाएगा। जो दुखों में गुजरते हैं खुदा उनको फतह देता है। खुदा के लोगों, दुख आपकी जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। दुख आते हैं, लेकिन दुखों में जो होकर गुजरता है वो एक खूबसूरत और बाबरकत और कीमती चीज बन जाता है। सोना जब भट्टी में जाता है ना, तो वो पिघलने के बाद उसमें जब खोट निकलती है और कुंदन अलहदा हो जाता है, और जब कुंदन अलहदा हो जाता है, कुंदन की बड़ी वैल्यू होती है और आपकी खुदा की नजर में बड़ी वैल्यू है। इसीलिए तो कलाम खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करता है, जो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। क्या है? सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। खुदा के लोगों लिखा है सब कुछ, एक दो बात नहीं, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदा उनके लोगों। और लिखा है सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर, मरास बने, मुकर्रर होकर। जिनको उसने मुकर्रर किया उनको क्या किया? बेऐब मुकद्दस बनाया। खुदा अपने सामने हाजिर करेगा। क्या करेगा? पहले मुकद्दस करेगा और बेऐब बनाएगा और फिर मुकर्रर करेगा। आपकी जिंदगी में आपका खुदा ऐब नहीं देखता। आपको जब मुकर्रर करता है, आपको बहाल करता है। खुदा उनके लोगों, कलीसिया जो है वो उसकी खूबियां जाहिर करे। इफ्सियों का मुसन्नफ 3 बाब की 10वीं आयत में कहता है कि उसके वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत
और हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए, हुकूमत वाले जाने, आप कहें बंधन टूट जाए, आप कहें जो मुल्क है वो बहाल हो, आपके फरमाने से सब कुछ हो जाए। लिखा है ईमानदारों की दुआ के असर से सब कुछ हो सकता है, और जो ईमानदार की असर है वो आसमानी मुकामों पर भी काम करती है। जो इब्लीस आपका दुश्मन है, जो आप फजा को आलूदा किया है, जो आपकी जिंदगी को खराब करता है, जो आपकी सोचों को डिस्टर्ब करता है, जो आपके खानदानों में जुदाइयां नफरतें डालता है, उस इब्लीस को मालूम हो जाए कि ये खुदा के बेटे हैं, और जलाल जब उस आप पर होगा तो फिर आप कहेंगे इब्लीस हवास बाख्ता हो जाएगा, इब्लीस आपका इलाका छोड़ देगा, इब्लीस आपके खानदान को छोड़कर दूर भाग जाएगा, और आपकी जिंदगी में बरकत और शादमानी और कामयाबी रहेगी। आपका खुदा कादर मुतलक है, जो यहोवा राज करता है, और खुदा के लोगों जब वो राज करता है तो फिर उसकी हजूरी में अबदी शादमानी और कामयाबी है, और फतह है, और दिलेरी है, और उसके हजूर जो है वो बरकत है और पावर है, हशमत है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे मबूदों में वो सारे मबूद मांगते हैं पर आपका खुदा देता है। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, आपको उसने मुकर्रर किया है किस लिए? मिरास के लिए, और मिरास बनाया है और अपने वारिस मुकर्रर कर लिया है, बशर्ते कि आप दुख उठाएं, उसमें रहकर, बुरे काम करके नहीं, अच्छे काम करके, दुखों में भी आप उसके साथ रहें, सुख में दुख में। जिस तरह मुकद्दस अयूब साबर कहता है कि सुख में दुख में उसकी शुक्रगुजारी करता है। आप भी शुक्रगुजारी करें, आप उसके हाथों में रहें और बरकत पाएं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खूबसूरत, बड़ा अहम है और बड़ा बाबरकत है। बताना चाहता हूं, कलाम खुदा रहनुमाई करता है कि आप उसकी जलाल के, आप क्या करें? मसीह की उम्मीद में थे जो उसके जलाल का बाइस हों, जलाल का बाइस। आप चलें, उसका जलाल ज़ाहिर हो, आप उठें, उसका जलाल ज़ाहिर हो, आप बोलें, उसका जलाल ज़ाहिर हो, आप देखें, उसका जलाल ज़ाहिर हो, आपकी आंखों में वो खुदा के लोगों रूह कुद्दस की आग हो, आपके मुंह में कुदरत का कलाम हो, आप जब गौर करें तो खुदा के लोगों खुदा की कुदरत जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं, आज की सुबह, आज इस दिन में अकरार करें, इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आपका खुदा जो है आपके बदन में, आपकी रुझान में अपना जलाल ज़ाहिर करना है। अपने आप को उसके हाथों में दें, वो मुकर्रर करके जलाल ज़ाहिर कर, उसके जलाल का बाइस बने, और पता चल जाए हुकूमत वालों को, इख्तियार वालों को, आप उसके हैं। दुनिया जाने आप उसके हैं, लोग जाने, अपने जाने, बगाने जाने, आप उसके हैं। आप उसके मुकर्रर किए हैं, आपको उसने मिरास बनाया है और आप उसका जलाल जाहिर कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज में, जहां पर भी हैं, वहां पर आपके बेनकाब चेहरों से उसका जलाल मुनक्किस हो। लोग देखें तो मसीह आपके अंदर, आप चलती फिरती इंजील बन जाए। आप लोग देखें तो मसीह, सोचें तो आपके अंदर उनको मसीह नजर आए। ओ खुदा के लोगों, बोले तो आपके मुंह से मसीह नजर आए। हालेलुया। मसीह जो हिकमत का मंबा है, वो जो खालिक कुल है, वो जो ज़ाते अक़दस है, वो जो मलूद मुक़द्दस है, वो जो हाकिम आला है, वो जो सरदार काहिन है, वो जो आपकी जान का लंगर है, वो जो आपका तबीब आज़म है, जो हर मसले का हल है, जो हर तरह के तूफान में भी आपके साथ रहता है, हर तरह की खुशी में भी आपके साथ रहता है। और जब आप बहुत कठिन रस्तों में होते हैं, वो आपको उठा लेता है। उसके हाथों में आना बड़ी बरकत की बात है। उसका जलाल ज़ाहिर करें,
हालेलुया। खुदा के लोगों, मालूम कर दे, आज पता चल जाए कि आप आसमानी मुकामों में जो अबलीस आपका मुखालफ है, जो दुनिया में आपकी मुखालफत हो, पता चल जाए कि आप मसीह के हैं। आप कहें यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, आप कहें यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाएं, आप कहें रोग मिट जाएं, आप कहें हालात बेहतर हो जाएं, आप कहें हो खुदा के लोगों सूरज रुक जाए, आप कहें चांद तारे आपका हुक्म माने और जमीन आसमान आपका हुक्म माने। खुदा के लोगों, आपके हर चीज आपके मुंह में जो कुदरत का कलाम है उसके अख्तियार में हो। जो कुदरत का कलाम है वो आपके मुंह में है, तो आप जो कुछ कहेंगे हो जाएगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन आप उसका जलाल ज़ाहिर करें, आप उसके साथ रहें, बरकत पाएं। शर्त है कि आप बरकत का वारिस बनने के लिए आप उसके साथ रहें। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, अपना आप दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु को दिखाने के लिए, आप यीशु को दिखाने के लिए उसके हाथों में आ जाए। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, आज बताना चाहता हूं, आपका खुदा जिंदा है और निजात दहिंदा है। वो आपको ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपकी जिंदगी के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनको भी बहाल कर देगा, और आप जहां पर जाएंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। जहां पर ठहरेंगे खुदा के लोगों, वहां पर वो अपनी कुदरत जाहिर करेगा। लिखा